देश में किसानों की हालत सुधर नहीं पा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद उनके अच्छे दिन नहीं आ पा रहे हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर कई योजनाएं तैयार करती हैं, लेकिन ये सिर्फ सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम उनकी बेहतरी में अपना योगदान दें, उन्हें सम्मान दें, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं। JK 24/7 न्यूज एक मुहिम, एक मिशन के तहत किसानों की बेहतरी के प्रयास शुरू करने जा रहा है। आइए आप सब भी इसमें भागीदार बने, अन्नदाता की आवाज बने। जय किसान। JK 24/7 न्यूज के इस मिशन का असर भी हुआ है, इसका फायदा भी देखने को मिला है। अब लोगों के लिए किसान भी प्राइम टाइम का हिस्सा बन चुका है। अब किसानों को लेकर बात होती है, उनके अधिकारों की बात होती है और साथ ही साथ किसानों को जागरूक करने की भी बात होती है। लेकिन इन सब के बीच में किसान अपने से अपने लिए रास्ता तलाश करते ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ा सके। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो सीधा सिस्टम को चुनौती भी दे डालते हैं और ऐसा ही कुछ हुआ है इस बार। बताएंगे इसी पर पूरी बात कि आखिर किस किसान ने किस सिस्टम को दी है चुनौती। नमस्कार, मैं पंकज पांडे लेकर हाजिर हूं खास पेशकश जय किसान। खबरों की शुरुआत करते हैं उसी बड़ी खबर से जो आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर मौसम विभाग के खिलाफ एक FIR दर्ज कराने की कोशिश की गई है। मौसम विभाग के खिलाफ महाराष्ट्र में भीड़ जिले में ये FIR दर्ज कराने की कोशिश की गई है। थाने में फिलहाल शिकायत दर्ज कराई गई है और बारिश की गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है किसान ने। जून महीने में पर्याप्त बारिश नहीं होने पर FIR दर्ज कराई है किसान ने। तो बड़ी और अहम खबर, ये शायद इतिहास में पहला मौका है जब मौसम विभाग के खिलाफ किसी किसान ने मामला दर्ज करवाया है। बारिश की गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए किसान ने कहा है कि जून महीने में अच्छी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई थी और अच्छी बारिश नहीं होने के बाद अब किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो बड़ी और अहम खबर, और यह बात सच है कि इतना भारी भरकम महकमा मौसम विभाग जिसके पास अरबों रुपए जो फंड होते हैं सैटेलाइट से उसके तरफ से छोड़े जाते हैं और उसके बावजूद जब मौसम की सटीक भविष्यवाणी ना हो पाए तो उसका प्रकोप आखिर, उसका कोप आखिर किसान क्यों झेले। तो बताया आपको यहां पर कि एक बहुत ही एक खबर आई है, एक अजीबोगरीब खबर आई है जिसमें यह बताया गया है कि महाराष्ट्र में किसान की तरफ से एक मामला दर्ज करवाया गया है। यह मामला महाराष्ट्र में बीड़ जिले में है। किसान ने मौसम विभाग के लिए एक FIR दर्ज कराई है। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में मांजल गांव तहसील के देरुड़गढ़ में पुलिस स्टेशन में गंगा भीषण तावड़े नाम के किसान ने मौसम विभाग के खिलाफ FIR दर्ज कराया है। किसान का आरोप है कि मौसम विभाग के अनुमान व्यक्त किया गया था कि इस साल जून महीने में पर्याप्त मात्रा में बारिश होगी, लेकिन वो गलत साबित हुआ है। किसान की शिकायत यह है कि बीड़ जिले में आनंद गांव के 54 वर्षीय किसान तावड़े ने आरोप लगाया कि मौसम विभाग ने किसानों को गलत जानकारी देकर उनके साथ ठगी की है। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया कि मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त किए गए अनुमान हिसाब से किसानों ने बुआई की, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से अब उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब दोबारा बुआई जब वो करेंगे फसलों की तो उन्हें अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। कृषि मजदूरों की मजदूरी भी वो दे चुके हैं, फसलों में खाद डाल चुके हैं, सिंचाई कर चुके हैं और बारिश का इंतजार कर रहे हैं। तो बड़ी और अहम खबर, और इस खबर पर हम बात करते हैं हमारे सहयोगी हाकिम देशमुख इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो बड़ी और अहम खबर जय किसान की। हाकिम जानना चाहेंगे आपसे पूरा मामला क्या, और शायद ये पहली बार है जब इस तरह से किसी किसान की तरफ से मौसम विभाग के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई गई है आरोप लगाते हुए। जी बिल्कुल सर, ये मामला इस तरीके से है। गंगा भीषण थावरे जो है बीड़ जिले के ये किसान हैं जिन्होंने मौसम विभाग पर जो है वो मामला जो है मामले की अर्जी जो है वो पुलिस थाने में दी है और सिंदूर थाने में इसकी शिकायत उन्होंने की है और आरोप लगाया है कि जिस तरीके से पुणे कुलाबा अनुमान स्कूल ने हमें जानकारी दी थी कि जून माह में जो बारिश होगी वो पर्याप्त मात्रा में होगी, जो किसानों की
खेती सींचने के लिए काफी होगी। लेकिन ऐसा ना होते हुए बारिश कम हुई है और किसानों को दुबार पीड़ने का सामना करना पड़ा है, और इसी के चलते किसान गुस्से में आ गए और उन्होंने सीधे पुलिस थाने में जाकर मौसम विभाग के खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज करा दी है। बिल्कुल, ये हाकिम, ये शायद देश का पहला मामला है जब किसान सिर से मौसम विभाग की शिकायत के लिए सामने आए हैं। जी, जिस तरीके से हम देखते हैं किसान अभी जो है वो आग बबूला हो चुके हैं। गए 3 साल से जो है पर्याप्त मात्रा में बारिश न होने के कारण या फिर कहीं ज्यादा बारिश होने के कारण किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद होते नजर आ रही है, और इसी के चलते जो है किसान अब रास्ते पर आना किसानों ने जो है वो शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से मामले को अगर हम देखें तो ये मामला पहली बार ही हुआ है। इस तरीके से मौसम विभाग पर शिकायत दर्ज करने का जो मामला सामने आया है वो देश में पहली बार हो चुका है किसानों की तरफ से। जी बिल्कुल, और हमारे साथ हाकिम आप बने रहिए, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। एक अधिकारी हमारे साथ तो एक बड़ी और अहम खबर है, और शायद किसानों की नाराजगी और किसान की तरफ से इस तरह से शिकायत दर्ज कराना लाजिमी है, वाजिब भी है, नाजायज नहीं कहीं से भी, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग को अरबों खरबों का फंड मिलता है और तमाम सुविधाएं दी जाती हैं, और यह कहा जाता है कि मौसम विभाग पूर्वानुमान जताएगा और उससे किसानों को कहीं ना कहीं लाभ मिल पाएगा, तो ऐसे में किसानों पर जो खर्च नहीं हो रहा और मौसम विभाग पर खर्च किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं शिकायत जो किसान ने की ये अपने आप में अजीब भी है, अनोखा भी है, लेकिन गलत कहीं से भी नहीं कहा जा सकता है। तो एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं जय किसान में, और हमारे साथ इस खबर पर निशांत राय हमारे संवाददाता जुड़ेंगे इस खबर पर ज्यादा जानकारी, ज्यादा अपडेट देने के लिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ महाराष्ट्र के उस किसान से जुड़ा नहीं बल्कि देश से जुड़ा हुआ है। निशांत, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, अनोखी खबर भी है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब किसान सीधे सीधे मौसम विभाग के खिलाफ खड़े हुए हैं और चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल पंकज, मौसम विभाग की कही हुई बातों का सच ना होना कोई नई बात नहीं है, जिसके पीछे बहुत सारे प्रभाव होते हैं। लिनोनो जैसे बहुत सारे प्रभाव हैं कि जब भी मानसून की संभावना जताई जाती है तो उसके अलावा कुछ प्रभाव होते हैं, चाहे पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए या सागर क्षेत्र में जो मौसम में बड़े फेरबदल होते हैं। लेकिन इस बार मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में जैसा कि कहा था कि जो बारिश होगी जून के माह में वो 99% की बारिश का अनुमान लगाया था, जो कि ऐसा नहीं हुआ, जिसको लेकर किसान गुस्से में आए और उन्होंने जाकर मौसम विभाग के खिलाफ ही ताल ठोक दी और थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। किसानों को कहना है कि मौसम विभाग की मिली भगत रही है जो बीज विक्रेता हैं व खाद विक्रेता हैं उनके साथ, जिसके कारण उनकी लाखों की जो लागत है मजदूरी और निशांत आपने बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर आपने एक तथ्य को रखा है सामने कि मिली भगत जो हुआ ये हम दिलचस्प भी है, और ये समझना भी कहीं ना कहीं, क्योंकि देश में कई लेवल पे जिस तरह से करप्शन होता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। हम सुनना चाहेंगे कि और दर्शकों से कहना चाहेंगे कि इस बात को जरूर सुने, गौर से सुने इस वक्त आप। निशांत, ये आपने कुछ एक बात अलग से बात कही, आपने कहा कि मौसम विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर बीज और खाद्य विभाग के जो लोग हैं या जो विक्रेता हैं या जो कारोबारी, उन्होंने इस तरह का अनुमान डलवाया है, करवाया होगा, क्या ये आपका कहना है? जी, ये किसानों ने आरोप लगाया है मौसम विभाग, और जो ये 2 जिले हैं पुणे और कोलाबो क्षेत्र है जहां पे मौसम विभाग का कहना था कि लगभग 99% की बारिश जून में होगी, जो कि नहीं हुई। हालांकि ये आरोप है, इसकी सत्यता क्या है वो तो जांच के बाद चीजें सामने आएंगी, लेकिन अगर वाकई ऐसा कोई पहलू है तो ये पूरे देश के लिए एक सोचने का विषय है कि अगर मौसम विभाग भी ऐसा करता है जिस पर देश की निगाहें टिकी रहती हैं, चाहे वो आपदा की बात की जाए या मानसून की बात की जाए, और ऐसी खबर अगर सामने निकल कर आती है भ्रष्टाचार की, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा सवाल है। लेकिन पंकज, मैं कह दूं कि जांच का विषय है, जांच के बाद ही सही हो पाएगा कि क्या किसानों ने जो आरोप लगाया है वो सही है या नहीं। निशांत, ये जो बात हम कर रहे हैं अभी इस वक्त मौसम को लेकर,
क्या इसको लेकर कभी इस तरह से चीजें हो सकती है जिसमें कि मानसून विभाग मानसून को लेकर जो अनुमान जताया जाए, तो वाकई हमने कभी पनिशमेंट जैसी बातें सुनी नहीं। क्या ऐसा भविष्य में हो सकता है, ऐसी मांगे उठ सकती है कि मौसम विभाग जो भी अनुमान लगाए वो ज्यादा से ज्यादा सटीक हो, यदि अनुमान उसके गलत हो तो कहीं ना कहीं किस तरह का खामियाजों से भुगतना पड़े? क्या ऐसा हो सकता है क्या? पंकज, जैसा कि आपने भी अभी कहा है कि मौसम विभाग अगर ऐसा अनुमान लगाए, जहां भी अनुमान लगाया जाता है वहां एक औसत देखा जाता है कि ऐसा हो सकता है। और अगर मौसम की बात रहे तो बहुत सारे ऐसे कारक हैं, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसके अलावा जो हवाओं का रुख है उन पर निर्भर करता है, हवाओं की गति पर निर्भर करता है, चाहे मानसून की बात की जाए या न। तो इसके लिए मौसम विभाग को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन मौसम विभाग के अगर अनुमान गलत लगातार आ रहे हैं तो उस पर सवाल जरूर उठता है कि आखिर मौसम विभाग क्या कर रहा है। और जैसा कि इस बार मौसम विभाग का पूर्व अनुमान था कि 100% बारिश की आशंका जताई थी मौसम विभाग ने, लेकिन अभी तक ऐसी बारिश देखने को नहीं मिली है। चाहे हम एनसीआर की बात करें, एनसीआर में मौसम विभाग का कहना था कि पिछले एक सप्ताह लगातार बारिश होगी, लेकिन 1 या 2 दिन के बाद से बारिश की जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया उसमें बेहद कमी नजर आई है। यही अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कहा है कि 98% बारिश जुलाई में होगी और 99% बारिश जो है अगस्त में होगी। ये देखने वाली बात होगी कि बिल्कुल निशांत, अब ये जो आपने बात यहां पर कही, ये शायद इसलिए तो नहीं कि किसान को किसी तरह की मदद नहीं मिल पा रही है, वो कर्ज माफी आपकी मांग कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ आप रोज भारी भरकम सैटेलाइट छोड़ते हैं, अरबों खरबों की फंडिंग की जाती है इस विभाग के लिए। ये गुस्सा शायद किसानों का इस वजह से भी तो नहीं है कहीं? बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से पूरे देश में मौसम विभाग के लिए खर्चा किया जाता है और जितने भी साइंटिस्ट होते हैं एक अच्छी सैलरी पर होते हैं और लोगों को बेहद उम्मीद होती है। और आपको बता दूं कि एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल की बुनियाद ही मौसम से शुरू हुई थी और मौसम की बुलेटिन ही दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक आम नागरिक की नजरों में मौसम की क्या अहमियत होती है। और खासकर अगर एक किसान के तर्ज पर सोचें तो किसान जिसके पास सिंचाई की पूरी व्यवस्था नहीं है वो मौसम पर ही निर्भर होता है, और मौसम पर अगर वो निर्भर होता है तो जाहिर सी बात है मौसम विभाग द्वारा कही गई हर बात उसके लिए बेहद अहम होती है। और ऐसे में अगर वो बात सच नहीं निकलती और लगातार उन बातों में कोई ना कोई गलती सामने आती है तो किसानों का जो गुस्सा है वो महाराष्ट्र में देखने को मिला है। और हमने इस मामले में जब मौसम विभाग से जानने की कोशिश की तो मौसम विभाग की ओर से अभी तक इस पूरे मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, इस खबर पर तमाम अपडेट्स देने के लिए। हमारे सहयोगी हाकिम देशमुख जो हमारे साथ जुड़े थे, उन्हें भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस खबर को हमारे पास भेजा और इस तमाम जुड़ी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको हम दिखा रहे हैं दरअसल मामला क्या है, आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं और आप इसमें समझ पाएंगे कि किसानों का जो गुस्सा है क्यों मौसम विभाग के पास पहुंचे हैं। देखिए किसान वाशिम मालेगांव और ये उन्नाव मध्य प्रदेश की तस्वीरें जहां पर बारिश के लिए भगवान के पास पहुंचे, भगवान के दर पर पहुंचे हैं। और इसी कड़ी में किसान इस बार अब मौसम विभाग के खिलाफ भी जाते हुए उनकी शिकायत दर्ज कराई। तो ये तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं कि 3 सप्ताह से जब बारिश नहीं हो रही है, जबकि बारिश अच्छी बारिश के लिए अनुमान मौसम विभाग ने जताया था और मौसम विभाग के अनुमान और उन आंकड़ों के बाद ही किसानों ने अपने खेती की शुरुआत की थी, लेकिन अब उन्हें अपने पैसे फूकने के बाद अपनी फसलें खराब होती दिख रही। लिहाजा परेशान और गुस्साए किसान ने मौसम विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और मौसम विभाग के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की।